हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड कोर्सेस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, थ्री फेज सिस्टम के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए व्हाट्सअप का, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है 6 फेज जनरेटर में यानी कि फेज के मध्य कौन होगा, यानी कि 6 फेज में कहा रहा है। ठीक है ना, यानी कि 6 फेज जनरेटर में देखिए दोस्तों, यानी कि एक फेज में जो एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो 6 फेज में क्या हो जाएगा 360 बटा यानी कि 6 हो जाएगा। बराबर में काटेंगे तो यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है 60 डिग्री, ए में कह रहा है 10, तो 10 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ना 50 डिग्री का, ना 20 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज के मध्य कला अंतर होता है, यानी कि स्टार में कहा रहा है। ठीक है, और स्टार में यानी कि लाइन और यानी कि फेज के बीच जो मध्य का कला अंतर होता है यानी कि 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है। ऑप्शन किस में दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कार्य यानी कि 3 50 ओम प्रतिरोध स्टार में 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के अक्रॉस संयोजित है। यदि एक प्रतिरोध टूट जाए तो लाइन धारा होगा। ठीक है, देखिए यानी कि लाइन धारा हमको बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एक प्रतिरोध के यानी कि टूटने पर परिपथ में 50 ओम और 2 प्रतिरोध श्रेणी में 400 वोल्ट के अक्रॉस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में ऐसा कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि करंट बराबर क्या, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 400 तो सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, और यानी कि अक्रॉस जो वोल्टेज है, और अगर टूट जाएगा तो दो श्रेणी में जुड़ जाएगा। तो 50 दूना कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब काट दीजिए इसको बराबर में, यानी कि 4 बच रहा है। 4 जो आएगा यानी कि एम्पियर में आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 4 एम्पियर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है स्टार संयोजन में यानी कि किन्हीं दो टर्मिनल के मध्य प्रतिरोध 12 ओम है, तो प्रत्येक फेज का प्रतिरोध होगा, यानी कि स्टार टर्मिनल में कहा रहा है, स्टार संयोजन में कहा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि स्टार संयोजन की बात पूछ रहा है और यानी कि 12 ओम का है, तो यानी कि इसके टर्मिनल जो होगा दोस्तों यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 12 और बट्टा में यानी कि 2। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 ओम हो जाएगा। और 6 ओम जो ऑप्शन किस में दिया हुआ है 6 ओम्स, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक परिपथ की शक्ति 500 वाट मापी गई है। फेज धारा का मान 5 एम्पियर है तथा फेज वोल्टेज का मान 120 वोल्ट है। तो अकीरीय शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, अकीरीय का मतलब यानी कि रिएक्टिव पावर। और दोस्तों यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि रिएक्टिव पावर बराबर, देखिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं रिएक्टिव पावर बराबर फॉर्मूला जो होता है रूट के अंदर होता है एपरेंट पावर का स्क्वायर और माइनस एक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर देखिए एपरेंट पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एपरेंट पावर का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है एपरेंट पावर का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले यानी कि एपरेंट पावर निकालेंगे, तो एपरेंट पावर का फॉर्मूला जो होता है P बराबर V गुने आई होता है। क्या होता है V गुने आई होता है। तो 120 और गुना में क्या करेंगे 5, तो बराबर में कितना हो जाएगा 12 पंचे यानी कि 60 यानी कि 600 हो गया। ये जो निकला दोस्तों ये निकला आपका यानी कि एपरेंट पावर। तो यानी कि एपरेंट पावर का स्क्वायर यानी कि कितना 600 का स्क्वायर और माइनस में दोस्तों जो होगा यानी कि एक्टिव पावर का स्क्वायर। तो एक्टिव का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 वाट दिया है, तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर अगर इसको यानी कि गुना भाग करते हैं है ना, तो यानी कि रूट से बाहर जो निकल के आएगा 331 पॉइंट, ठीक है 331.7 VAR आएगा। ठीक है ना, VAR आएगा। ऑप्शन किस में दिया है 331 वाला, और लास्ट में दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मेरा छोटा स्क्रीन है इसलिए यानी कि इसको ऐसे स्टेप को जो है यानी कि आगे नहीं बढ़ाए हैं, तो आप लोग कोशिश कर दीजिएगा आगे बढ़ने का। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कहा रहा है यानी कि 3 फेज परिपथ की तत्कालिक शक्ति प्रति फेज तत्कालिक शक्ति का डैश गुना होता है, यानी कि 3 फेज का कहा रहा है। ठीक है, और 3 फेज की अगर बात पूछ रहा है तो इस स्थिति में जो होता है यानी कि तत्कालिक शक्ति यानी कि 1.5 गुना होता है। ठीक है, कितना 1.5 गुना होता है। ऑप्शन किस में दिया है 1.5 गुना,
ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, यदि 3 फेज परिपथ में शक्ति गुणांक का मान घटता है तो लाइन धारा होगा। ठीक है, यानी कि 3 फेज में कह रहा है, अगर शक्ति गुणांक का मान यानी कि घट जाएगा तो लाइन धारा जो होगा वो यानी कि अगर घट रहा है तो वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा, क्योंकि यानी कि शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि शक्ति गुणांक बराबर जो होता है फॉर्मूला प्रोपोर्शनल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि लाइन धारा। शक्ति गुणांक का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइन धारा। अगर लाइन धारा बढ़ रहा है तो शक्ति गुणांक घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि शक्ति गुणांक घट जाएगा। ठीक है, शक्ति गुणांक घट जाएगा। और जब यानी कि ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, यानी कि इसका जो होगा ये लाइन धारा यानी कि बढ़ जाएगा। एक का बढ़ना और एक का घटना ये इस स्थिति में होता है, जो कि बी में दिया हुआ है इंक्रीज करना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, पॉलीफेज सिस्टम उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि पॉलीफेज सिस्टम को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए, पॉलीफेज सिस्टम को उत्पन्न करेंगे यानी कि 2 या अधिक वाइंडिंग के बराबर कोण पर रखकर। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ये इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, 3 फेज सिस्टम में उत्पन्न वोल्टेज का योग होता है, यानी कि 3 फेज सिस्टम में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, 3 फेज सिस्टम में उत्पन्न वोल्टेज का योग जो होता है लगभग 0 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 0। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए में दिया है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी नहीं होता है, ना 1 होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, 3 फेज लोड संतुलित होगा यदि सभी फेज में डैश बराबर हो। ठीक है, लोड कब संतुलित होगा, ठीक है, 3 फेज में लोड कब संतुलित होगा। देखिए दोस्तों, लोड संतुलित की अगर बात है तो प्रतिबाधा और साथ ही साथ शक्ति गुणांक अगर दोनों बराबर हो आपस में तो यानी कि लोड जो होगा 3 फेज का यानी कि संतुलित होगा। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, प्रतिबाधा और शक्ति गुणांक, यानी कि सी में दिया ए और बी दोनों। तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया वाट मीटर मापता है। ठीक है ना, यानी कि वाट मीटर क्या मापता है। वाट मीटर यानी कि जो मापता है उसके बारे में बताना है। और वाट मीटर दोस्तों जो मेजर करता है यानी कि मापता है, ठीक है, ये मापता है एक्टिव पावर को। ठीक है, ये ओनली फॉर एक्टिव पावर को ही ये मेजर करता है। ऑप्शन किस में दिया है, एक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, 3 वाट मीटर का उपयोग 3 फेज परिपथ में नहीं किया जाता है क्योंकि। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों, यानी कि 3 वाट मीटर का उपयोग जो है 3 फेज परिपथ में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि क्योंकि न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, 3 वाट मीटर का उपयोग 3 फेज परिपथ में नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें यानी कि न्यूट्रल जो है दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रल यानी कि नहीं होता है, इसलिए। ऑप्शन किस में दिया है, न्यूट्रल नहीं होता है। ए में कह रहा है जटिल, तो जटिल से कोई मतलब नहीं है। अगर न्यूट्रल रहता तो क्या करते, इसमें भी यानी कि 3 वाट मीटर का प्रयोग कर सकते थे। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि 3 फेज परिपथ में सक्रिय शक्ति। ठीक है, यानी कि 3 फेज में कह रहा है सक्रिय शक्ति। और 3 फेज में सक्रिय शक्ति जो होता है यानी कि ये होता है आपको यानी कि ठीक है ना, यानी कि एपरेंट पावर से यानी कि ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एपरेंट पावर से क्या होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है यानी कि आभासी शक्ति से अधिक नहीं हो सकता है। आभासी शक्ति से अधिक नहीं हो सकता है। बी में कह रहा है कि आभासी शक्ति से अधिक हो सकता है। देखिए, क्वेश्चंस फिर से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 3 फेज परिपथ में सक्रिय शक्ति, सक्रिय शक्ति पूछ रहा है। तो सक्रिय शक्ति जो होगा दोस्तों आभासी शक्ति से कम नहीं हो सकता है, यानी कि ज़्यादा होता है, माफ़ कीजिएगा। ये जो होगा यानी कि आभासी शक्ति से यानी कि अधिक नहीं हो सकता है, जो कि ई में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका ई सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया है, 3 फेज बैलेंस परिपथ में न्यूट्रल में धारा होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यानी कि न्यूट्रल के केस में कह रहा है। ठीक है, और न्यूट्रल में जो यानी कि करंट का वैल्यू होता है, ठीक है, ये होता है आपको यानी कि 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन दिया है तो मानेंगे, नहीं तो यानी कि कोई धारा नहीं, क्योंकि ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कहलाता है, ठीक है ना। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो कहलाएगा यानी कि कंडक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्टिव कहलाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? कंडक्टिव। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न का दिया हुआ है आज का, यानी कि 3 फेज परिपथ में रिएक्टिव पावर क्या है, ठीक है, यानी कि Q बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है √3, ठीक है, यानी कि इसका कारण है रिएक्टिव पावर का, और इसका जो फॉर्मूला होता है √3 VL/IL यानी कि साइन थीटा होता है। देखिए रिएक्टिव पावर का है, ठीक है, एक्टिव पावर का नहीं है। अगर एक्टिव पावर का रहता तो क्या होता, यानी कि √3 VL/IL cos फाई जो दिया हुआ है, यानी कि ये सही हो जाता है। लेकिन यानी कि रिएक्टिव पावर का पूछ रहा है तो इसीलिए साइन वाला होगा जो कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि 3 फेज सिस्टम में किन्हीं 2 लाइन के मध्य बहने वाली धारा क्या कहलाता है, यानी कि 2 लाइनें के मध्य बहने वाली धारा को क्या कहेंगे? तो यानी कि इस धारा को यानी कि लाइन धारा कहा जाता है। लाइन यानी कि धारा कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? लाइन धारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाइन धारा। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि ए में दिया है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज को नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया है, 3 फेज सिस्टम में वह क्रम जिसमें वोल्टेज उसके अधिकतम मान को प्राप्त करता है क्या कहलाता है, यानी कि अधिकतम मान को जो प्राप्त करता है उसको क्या कहेंगे? और अधिकतम मान को जो प्राप्त करता है दोस्तों, इसको यानी कि ए फेज सीक्वेंस कहा जाता है। ए यानी कि फेज सीक्वेंस कहा जाता है। ए फेज सीक्वेंस कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के संबंध क्या है? डेल्टा में कह रहा है, ठीक है, डेल्टा में कह रहा है लाइन धारा और फेज धारा के बीच। तो देखिए दोस्तों, यानी कि लाइन धारा और लाइन धारा बराबर जो होता है यानी कि डेल्टा में वो √3 इंटू फेज धारा होता है। क्या होता है? √3 इंटू IPS होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? जबकि इसमें वोल्टेज यानी कि बराबर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिया है लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, क्या कह रहा है? डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा तथा फेज धारा में संबंध है। लाइन धारा और फेज धारा में, ठीक है, डेल्टा में कह रहा है। तो यानी कि लाइन धारा बराबर √3 इंटू फेज धारा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि 3 फेज परिपथ में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज संबंध है, ठीक है ना। क्या? लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज 3 फेज में। तो देखिए दोस्तों, 3 फेज के केस में अगर देखा जाए तो डेल्टा संयोजित लोड में, किस में? यानी कि डेल्टा कनेक्टेड लोड में। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।